बरेली पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य है, इनसे बात करते हैं। आचार्य जी, क्या बरेली आने का मकसद है? ऐसा है कि हम वाराणसी से चल करके ऋषिकेश जा रहे हैं। रास्ते में बरेली पड़ा है। बरेली जो है वो हमारा आदरणीय स्थान है। यहाँ पर धर्म की गतिविधियाँ बहुत ही गहराई से अनुष्ठित होती हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और उनके द्वारा यहाँ पर धर्म के अनेक प्रकल्प चलाए गए थे। और राधे श्याम रामायणी जी जो कि बरेली की विभूति थे, उन्होंने राधे श्याम रामायण रच करके पूरे विश्व में ख्याति बरेली को दिलवाई। तो बरेली हम लोगों के लिए आदरणीय स्थान रहा है, तो हमने सोचा कि रास्ते में लाभ लेते हुए चलें। तो बरेली हम रुके। यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक लोगों से हमने मेल मुलाकात की और यहाँ पर धर्म की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। अब आगे जाएंगे। जिस तरह से आप पे आरोप लगे, मुकदमा दर्ज हुआ, क्या लग रहा है इसके पीछे कौन है? जिसने मुकदमा दर्ज कराया उसके भी पीछे कोई और है पूरा? ऐसा है कि जो मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति था उसके बारे में हमने पहले ही बताया कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जरूर उसके पीछे कोई है, और उसके पीछे कौन है अब ये भी कल्पना का विषय नहीं रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने अपने आचरणों से, व्यवहार से और वक्तव्य से ये बता दिया कि हम ही हैं उसके पीछे। क्या लगता है पूरा? क्या लगना क्या है, सब साफ है कि कुंभ में उनके द्वारा जो गड़बड़ी की गई थी उसके बारे में जो वक्तव्य हमने दिया था, उससे उन्होंने अपने मन में खुन्नस बनाई। और जब गौ माता की रक्षा की आवाज़ हम उठाने लगे तो वो उनको ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो गौ हत्यारी पार्टियों से, गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा लेने लगे। तो इसीलिए उन्होंने हमारी आवाज़ को बंद करने के लिए यह सब किया कराया। ये साफ है। योगी जी कहते हैं कि यूपी में सब चंगा है, ना कर्फ्यू है, ना दंगा है। बात यह है कि उनके मुख्यमंत्री आवास में ऐसा ही होगा, सब चंगा होगा। उनके यहाँ न गैस की किल्लत होगी, न बिजली जाने की समस्या होगी, न कोई दूसरी समस्या होगी। लेकिन आप घरों में जाइए, लोग बदहाल हैं, परेशान हैं। दंगा वगैरह होता है किसी एक जगह पे हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हो जाता है। यहाँ तो रोज तिल तिल करके मरने के लिए लोग मजबूर हैं। क्या चंगा है बताओ आप। और आप कह रहे थे, आपने ये वक्तव्य दिया कि उत्तर प्रदेश में गाय को खरोंच नहीं लगा सकता। इस वक्तव्य के बाद जाने कितनी जगह से वीडियो आ चुके कि गायें काटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं। तो आपका कहना अलग है, करना अलग है। कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है महाराज जी। ये बात क्या लग रहा है, आए दिन गौ हत्या के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हाफ एनकाउंटर पुलिस कर रही है उसको लेकर? बात यह है कि सब कर रही है, लेकिन फिर भी नियंत्रण तो नहीं कर पा रही है ना। आखिर घटनाएं तो होती चली जा रही हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नियंत्रण करने में लगता है। 9 साल से कोई व्यक्ति बैठा हो और आज भी वो घटनाएं हो रही हों, इतना डर वो गौ हत्यारों में पैदा नहीं कर सका। यही तो उसका कारण हो सकता है। 9 साल में तो हमको चाहिए था कि एक सेक्टर तो सही कर देते। गौ हत्यारों को तो कम से कम हम अपने कड़क कानून से, अपनी कड़क कार्यवाही से डरा देते कि वो इस तरह का काम हमारे प्रदेश में ना करें। लेकिन रोज घटनाएं हो रही हैं, इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब है कि डर ही नहीं है उनके मन में। तो आपने गौ हत्यारों को छूट दे रखी है क्योंकि चंदा लिया है कंपनियों से। एक तरफ आप कहते हैं कि योगी जी नकली हिंदू है। हाँ, गलत क्या कहते हैं? नकली का मतलब ये है कि हिंदू के उचित जो आचरण है वो आपका नहीं है। हिंदू कोई भी होगा वो गौ हत्या नहीं बर्दाश्त कर सकता। शिवाजी हिंदू थे, सच्चे हिंदू। 11 साल की उम्र थी और बाजार से जा रहे थे और एक कसाई गाय को खींच करके ले जा रहा था। बड़े बड़े थे बाजार में हिंदू, कोई बोल नहीं पा रहा था। शिवाजी ने ललकार दिया, एक खबरदार, और अंत में नहीं माना तो तलवार चला करके गला काट दिया। इतिहास है। गाय के ऊपर किया जा रहा अत्याचार 11 साल के शिवाजी ने नहीं सहा। तुरंत अपनी तलवार को उन्होंने निकाल करके उसका प्रयोग कर दिया। वो असली हिंदू है। शिवाजी महाराज असली हिंदू थे, संभाजी महाराज असली हिंदू थे। ये कैसा हिंदू कि 9 साल की सत्ता के बाद भी गायें काटी जा रही हैं और निरंतर लाखों गायें कम होती चली जा रही हैं, और फिर भी कहता है कि मैं हिंदू हूँ। काय का हिंदू? वो तो योगी भी है। अब हो योगी, योग का यो जानते हैं? अभी तक तो उनका कोई व्याख्यान हमने योग पर नहीं सुना। आपने सुना हो तो बता दीजिए। आप लोग तो कवर करते रहते हो। हम तो हमारे सामने कोई लाए तभी देखते हैं, आप लोग तो कवर करते हो। योग पर उनका कोई एक व्याख्यान 9 साल में दिखा दीजिए। है बस वही बात है। आप कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हर एक विधानसभा में जाएंगे तो वो किस पार्टी का? योग करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया 21 जून को योग दिवस, उसमें योग करने के लिए गए, उसी में लड़खड़ा रहे थे। कहाँ है योग? योगी नाम है, नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है।
नाम है, नाम आप बोल दीजिए योगी, लेकिन योगी में योग कितना है, योगित्व तो कितना है, अभी वो निकल के सामने कभी नहीं आया। 2027 के चुनाव में आप किसकी सपोर्ट करेंगे? जो गौ माता की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक स्पष्ट उद्घोषणा करेगा वही प्रत्याशी और वही पार्टी हम लोग का वोट पाएगी, बाकी नहीं देंगे हम। कोई लगता है यूपी में ऐसी पार्टी है क्या? है नहीं तो होगी। जब मतदाता कहेगा कि हम इनको वोट देंगे तो हमारा वोट लेने के लिए किसी की लार में तो पानी आएगा, जिसके आएगा वही कहेगा कि मैं हूं गौ भक्त, हम उसको वोट देंगे और वो हमारा काम करेगा, और नहीं करेगा तो हम कान पकड़ के रखेंगे पहले से। अखिलेश यादव के आपसे संबंध अरे हम कहते हैं कोई हो, हमारे संबंध का मतलब यह है कि अभी जब हम लोगों के ऊपर लाठी मारी गई योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो उन्होंने खुल करके हमारे बटुकों के और हमारे पक्ष में अपने आप को खड़ा दिखाया, हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने इसको प्रकट भी किया है कि भाई बहुत अच्छा इन्होंने वक्तव्य दिया। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ जब कोई खड़ा होता तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जहां तक हमारे वोट की बात है, वो तो गौ माता की रक्षा की शपथ घोषणा करने के बाद ही हम देने वाले हैं, ये तो हम पहले से कहे हुए हैं। तो क्या अखिलेश की सपोर्ट करेंगे? अखिलेश यादव भाई वो करें ना, वो गौ माता के लिए शपथ पूर्वक बयान दें, आज हम सपोर्ट कर देंगे, लेकिन करें तो, अभी तक कहाँ किया है उन्होंने। महाराज जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से युद्ध चल रहा है पर उसका असर जो है हिंदुस्तान में आम जनता पे पड़ रहा है, गैस की लाइनें दिख रही हैं, पेट्रोल पंपों पे लाइनें दिख रही हैं, क्या लगता है? क्या लगता है इसमें क्या लगना है? हम अपने देश को एक एक व्यक्ति थोड़े चलाता है, हमने एक नेता चुन करके बैठा दिया है, वो नेता अगर बीच में है तो हमको क्यों परेशानी हो रही है? इसका मतलब है कि हमने दरवाजा बंद कर दिया फिर भी हवा अंदर चली ही आ रही है, धूल अंदर चली ही आ रही है, आंधी चल रही है कहीं, तो हमारी खिड़की हमारे दरवाजे ऐसे होने चाहिए ना कि हम उसको बंद कर दें तो अंदर धूल कांटा ना आए। जब आ ही रहा है तो इस खिड़की का क्या मतलब है? तो हमारे देश के नेताओं का क्या मतलब है? पूरे विश्व में तबाही मच जाती, उसके बाद भी देश सुरक्षित रहता, वो व्यवस्था अगर कोई करता तो हम प्रशंसा करते कि हमारा नेता देखो उसने हमको आंच नहीं आने दी। आपके घर में कितनी ही विपत्ति आ जाए, आपके बच्चों को पता नहीं चलने दो आप कि घर में कोई विपत्ति है, तब आप असली अभिभावक हो। अगर बच्चे बिलबिला ही रहे हैं, चिल्ला ही रहे हैं, तो आप काहे के अभिभावक हो? लोग अपने बच्चों से समस्या नहीं बताते हैं, वो अपने स्तर पर ही उसको समाप्त कर लेते हैं। इसलिए देश के नेता का ये दोष माना जाएगा कि देश की जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही तो है। सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं है। भाई इसीलिए तो कह रही है, क्योंकि ठीक नहीं है। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये कहने की जरूरत ही इसीलिए पड़ रही है क्योंकि देश में सब देख रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है, तो फिर उसको सही दिखाने की कोशिश है। ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि गलत है, गड़बड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईदे जगत गुरु शंकराचार्य जी, इनका कहना है कि जो 27 में गौ माता की रक्षा की शपथ पत्र पर लिख कर देगा उसी की साथ देंगे। फिलहाल बरेली में पहुंचे हुए हैं नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।